चैट जीपीटी एंड गूगल के फ्री ब्लॉगर का यूज़ करके हर दिन 50 से $100 आप कैसे अर्न कर सकते हो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट वर्क करके लाइव मैं आपको वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। इंटरनेट पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी जहां पर आपको मिसगाइड किया जाता है कि चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट कर लो और अपने ब्लॉग पे डालो और इससे आपको अर्निंग होगी। और बहुत सारी वीडियोज में आपको लोग ये भी कहते हैं कि चैट जीपीटी से आर्टिकल्स जनरेट करके फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर सेल कर दो और पैसे कमाओ, बट ये सारे मेथड्स एक्चुअल में वर्क नहीं करते। $1 तक की अर्निंग नहीं होती, बट जो मैं आपको मेथड्स बताऊंगा आपने बस कॉपी एंड पेस्ट करना है और इससे आपको लीगल वे में गूगल से अर्निंग होगी। अब अर्निंग करने के लिए आपको इन तीनों पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट करके डायरेक्टली लैंड कर सकते हो। तो नंबर 1 जो पार्ट है उसमें अपना पर्सनल मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे अर्निंग करता हूं गूगल के ब्लॉगर को यूज करके और चैट जीपीटी को यूज करके। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपको कैसे मिसगाइड करते हैं। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने गूगल पर जाके किसी ना किसी टूल को तो सर्च किया होगा, लाइक PNG टू JPG कन्वर्टर टूल, JPG टू PNG कन्वर्टर, वर्ड टू एक्सेल कन्वर्टर। इन टूल्स को आपने कभी ना कभी तो लाइफ में यूज किया होगा। तो जो चैट जीपीटी है ये हमारे लिए कोड्स को भी राइट कर सकता है, लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, CSS। इन सारी लैंग्वेजेस में ये हमें कोड जनरेट करके दे सकता है, बट इसके लिए भी चैट जीपीटी को सही से एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप इन सारी वेबसाइट्स को अपनी डेली लाइफ में विजिट करते हैं, बट ये सारी वेबसाइट्स आप खुद की बना सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट टूल वेबसाइट यूजिंग चैट जीपीटी। बट अगर आप गाइज इन टूल्स की स्क्रिप्ट को बाय करने के लिए जाएंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी, बट चैट जीपीटी से मैं आपको फ्री में स्क्रिप्ट बना के दिखाऊंगा। तो गाइज ये टूल मैंने चैट जीपीटी से विद इन 5 मिनट में क्रिएट किया है। इमेज साइज कंप्रेसर है, तो जैसे ब्राउज पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ से मैं एक पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली है, देख सकते हैं। एडवांस CSS को ऐड किया है एंड जैसे कोई कंप्रेस के ऊपर क्लिक करेगा डाउनलोड का बटन हाईलाइट हो चुका है एंड हमारी जो इमेज है ये यहाँ पर 50 KB की डाउनलोड हो गई है। और ये टूल गाइज मैंने ब्लॉगर के ऊपर बनाया है यूजिंग चैट जीपीटी। अगर मैं इस टूल पे SEO कर देता हूँ, कंटेंट सही से ऐड कर देता हूँ, गूगल का सर्च कंसोल में इसको डाल देता हूँ, मुझे एडसन का अप्रूवल भी इजीली मिल जाएगा। सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जब मैं यूट्यूब पे गया तो मैंने सर्च किया जब चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाए, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करके फ्रीलांसिंग साइट पे जाके सेल कर दो और आपको अर्निंग होगी। तो गाइस जो बंदा आपको पैसे दे रहा है क्या उसको चैट जीपीटी का नहीं पता, इससे अर्निंग नहीं होती। और कुछ वीडियोस में ये भी बताया गया है आप आर्टिकल वगैरह जनरेट करके अपने ब्लॉग पे डालो और वो रैंक करेगा गूगल में, आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा। तो अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप इन वीडियोस में बताए गए मेथड्स को यूज करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। जो काम करने वाले हैं ये 100% लीगल काम है गाइज। आर्टिकल पे कॉपीराइट आ सकता है, बट जो हम टूल क्रिएट करने वाले हैं टूल पे कॉपीराइट नहीं आ सकता। टूल हम 100% लीगल वे से यूज कर सकते हैं। तो गाइज जो हम टूल की स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी से क्रिएट करवाएंगे इसको हम लीगल वे में यूज कर सकते हैं और हमें एडसन का अप्रूवल भी मिलेगा। नो हाउ टू क्रिएट टूल यूजिंग चैट जीपीटी। आप कोई भी टूल क्रिएट कर सकते हैं, बट क्रिएट करने से पहले आपने रिसर्च कर लेनी है कि आपने कौन सा टूल बनाना है, फिर ही आपने टूल बनाने की तरफ आना है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मेथड कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है गाइज। आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे काम तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, फिर ना मुझे आप कहना। अगर आप रियल में सही तरीके से अपना टाइम स्पेंड करेंगे इस काम के लिए तो आपको तभी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो दोनों मैंने टूल्स क्रिएट किए हैं इनकी अगर आप स्क्रिप्ट चाहते हो तो ये आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं अभी आपको वीडियो में बता देता हूँ। बट अब हम बात करते हैं कि टूल को क्रिएट कैसे करना है। तो चैट जीपीटी के ऊपर आपने आ जाना है। फर्स्टली तो गाइज आपने चैट जीपीटी को हाई बोल देना है। सेकंड आपने यहाँ पर टाइप कर देना है कि कैन यू राइट
कोड फॉर मी को मैंने ये कमांड दे दी है। अब बहुत दफा ये आपको सॉरी बोल देगा, पे वर्क ही नहीं करेगा या आगे से आपको रिप्लाई नहीं आएगा, तो आपने चैट जीपीटी को रिफ्रेश कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने बोला ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर अब आपने वो कमांड देनी है कि आपने कौन सा टूल लिखवाना है। इसके बाद आप जिस भी टूल की स्क्रिप्ट इससे जनरेट करवाना चाहते हो आपने कमांड दे देनी है। तो मैंने यहाँ पर कमांड दे दी है, बट लास्ट में आपने HTML को जरूर से मेंशन कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको कमांड दी है JPG टू PNG कन्वर्टर टूल की स्क्रिप्ट मुझे बना के दो, क्योंकि ब्लॉगर का हम यूज करेंगे तो ब्लॉगर में HTML एंड जावा स्क्रिप्ट ही गाइज काम करती है। ये जो PHP है CSS है ये ब्लॉगर में काम नहीं करता। तो इसको मैंने जब कमांड दी है इसने मुझे फुल्ली कोड जनरेट करके दे। तो लास्ट में आपने देख लेना है जब भी ये कोड को रीजनरेट करे तो बॉडी और HTML का टैग क्लोज होना चाहिए। अब इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। न्यू ब्लॉग बनाने के लिए आपने blogger.com के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर हम इसको अभी के लिए कोई भी नाम दे देते हैं। तो एड्रेस मुझे मिल गया है, सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा एक सिंपल ब्लॉग बन गया है। अब आपने डायरेक्टली थीम में आना है और कस्टमाइज के साथ जो एरो है इस पे क्लिक करने के बाद आपने स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है, स्विच विदाउट अ बैकअप, और आपने एडिट HTML पे क्लिक करना है और जो स्क्रिप्ट आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है और खुद की जो आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाई है उसको आपने पेस्ट करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो एक बार हम अपने ब्लॉग को खोल के देख लेते हैं कि ये कैसा है। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक है और यहाँ पर कोई भी CSS वगैरह ऐड नहीं हुए, एडवांस फीचर्स नहीं हुए। और इस बार को रिमूव करने के लिए वापस आना है और HTML के साथ जो एरो है इस पे क्लिक करने के बाद चेंज नेम बार के ऊपर क्लिक करना है और इसको ऑफ पे क्लिक करके आपने सेव कर देना है। तो ये भी रिमूव हो चुकी है। अभी बिल्कुल हमारा बेसिक टूल है जो हमने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया है। हम इसको बार बार कमांड्स देके गाइज अपने टूल में एडवांस फीचर्स वगैरह ऐड करवाएंगे। तो गाइज मैंने इसको बोल दिया है कैन यू ऐड सम एक्स्ट्रा कोड लाइक इमेज प्रीव्यू कन्वर्टर बटन। तो इसने मुझे कोड जनरेट करके फिर से दे दिया है। तो इसको हम चेक करेंगे, कॉपी कर लेता हूँ इधर से एंड दबा इधर डाल के देखेंगे कि ये हमारा प्रीव्यू का बटन है जो ऐड हुआ है कि नहीं। तो प्रीव्यू का बटन हमारा आ चुका है। अगर हम अभी इमेज को डाल के चेक करें तो अभी हमारा जो टूल है ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। तो हम इसको अगेन यहाँ पर कमांड देंगे। इसको कमांड दे दी है कि ये जो स्क्रिप्ट हमें जनरेट करके दी है ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रही, तो इसको रीजनरेट करके प्रॉपरली मुझे दो। तो इसने फिर से क्रिएट कर दी है स्क्रिप्ट। इसको कॉपी करके मैं एक बार डाल के चेक करता हूँ। स्क्रिप्ट अपडेट हो चुकी है, रिफ्रेश करके मैं चेक करता हूँ। अब हमें इस स्क्रिप्ट में गाइस डाउनलोड का बटन चाहिए। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि इस कोड में आप डाउनलोड का बटन मुझे ऐड करके दो। अब मुझे ये इस स्क्रिप्ट में डाउनलोड का बटन भी ऐड करके दे देगी। प्लीज अब हम इसको एक बार फिर कॉपी करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारी यहाँ पर ऐड हुआ है डाउनलोड बटन या नहीं। तो स्क्रिप्ट को अपडेट कर देता हूँ एंड टूल को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोड का बटन भी यहाँ पर ऐड हो चुका है और हमारी इमेज भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब हमारा जो टूल है गाइज ये यहाँ पर बहुत बेसिक है। जो मैंने पहले टूल बनवाया है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्रोफेशनल है दोनों, बट इसको हम यहाँ पर कमांड देंगे कि आप हमें नेव बार मतलब हेडर और फुटर ऐड करके दो। तो इसको मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ। तो हेडर और फुटर भी इसने ऐड करके दे दिया है। कोड को कॉपी करके फिर से डाल के एक बार हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्क्रिप्ट है ये अपडेट हुई है या नहीं। सो हमारी स्क्रिप्ट अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर इसने हेडर और फुटर हमें ऐड करके दे दिया है। तो इसको हम प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसको और कमांड देंगे। तो कोड जनरेट कर दिया है, कॉपी करके अपडेट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो टूल है ये फाइनली ऐसा लग रहा है। हमारे पास अभी जो प्रीव्यू इमेज का बटन है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो हम इसको ये बोलेंगे कि हमारा जो इमेज प्रीव्यू का बटन है ये काम नहीं कर रहा है, इसको आप सही से ऐड करो। फुली स्क्रिप्ट इसने फिर से जनरेट करके दे दी है। अब इसको हम चेक करेंगे एक दफा। स्क्रिप्ट डालने के बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया है। रिफ्रेश करके हम फिर से इमेज डाल के इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज है ये डाउनलोड भी हो रही है। कन्वर्ट PNG का बटन है जो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस टूल को SEO फ्रेंडली बनवा लेना है। वो अब कैसे करना है, आपने इसको यहाँ पर कमांड देनी है लिखकर मेक दिस टूल SEO फ्रेंडली। उसके बाद
बाद आपकी टूल की सारी जो स्क्रिप्ट है उसको कॉपी करना है आपने, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने इस कमांड दे देनी है। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ऑप्शन ऐड कर दी है, कीवर्ड्स और ऑथर का नेम वगैरह ऐड करने की फुल्ली इस स्क्रिप्ट को अपडेट कर दिया है प्रोफेशनल लेवल के लिए। अब इसको कॉपी करके फिर से मैं एक दफा टेस्ट करके देख लेता हूँ क्या ये वर्किंग है या नहीं। सो हमारी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर फिल वक्त तो ऐसी लग रही है जैसे कि यहाँ पर जेपीजी फाइल को सिलेक्ट करता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रीव्यू वगैरह ओपन होगा। कन्वर्ट टू पीएनजी पे जैसे क्लिक करेगा डाउनलोड पीएनजी का बटन शो होगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये लीगल वे है, इस तरीके से आप टूल की स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से जनरेट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इस तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।